और कैंसर के लिए का जो लॉर्ड है वो है मून। मून आप ऑलरेडी जानते हैं कि मून जो है वो इमोशंस का कारक है। मून आपके मन का कारक है। मन के हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ मन में ही तो है। बाहर पूरा संसार, सब कुछ हम क्या देखते हैं? अपने मन से ही देखते हैं। मन अच्छा तो सब अच्छा, मन खराब तो सब खराब। ये समय कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए बहुत ही इमोशनल वक्त है। हो सकता है आपके कुछ प्रियजन आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हो सकता है कि वो इस समय आपसे कुछ दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। आपका मन थोड़ा व्याकुल रह सकता है। आप लव के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस समय। नौकरी और बॉस दोनों के लिए इमोशंस हैं इस समय। हर बहुत हाई इमोशनल टाइम है। मैरिज में भी आप कमिट हो जाएंगे। यात्रा आपकी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आप छोड़ के उसे नहीं जाएंगे। हालांकि सामने वाला पर्सन कहीं जा सकता है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखें। सोमवार को जो है वो दूध का दान करें और सोमवार को दूध से बनी हुई चीज़ों से परहेज करें अगर आप ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सिंह राशि यानी लियो। लियो यानी सन। लियो का लॉर्ड कौन है? सन है। सन कौन है? सन लीडर है, सन लीडरशिप है, सन डिसीजन है, सन फर्मनेस है, सूर्य जीवन है। लीडर नहीं हो गए तो फॉलोवर्स ही नहीं होंगे। तो सूर्य तो जीवन है। इसी तरह हमारे नवग्रहों का लीडर कौन है? सन है। लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। उसने सबको, नवग्रहों को घुमा रखा है अपने इर्द गिर्द। समय आप लोगों का एफर्ट्स के मामले में थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रिजल्ट्स इस समय उतने अच्छे नहीं आएंगे। रिजल्ट्स के मामले में ये समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हो सकता है कि आपके डिसीजन से खुश ना हो सकता है वो आपको कुछ सलाह देना चाहते हों जो आप नहीं ले रहे हैं काफ़ी समय से। कोशिश करें कि उनकी बात को सुनें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉस। अपने बॉस के विजन से भी अलाइंड रहें। सिर्फ अपनी ही बात कहते रहना और अपने ही तरीके से चीज़ों को कार्यान्वित करने में कहीं ना कहीं घर्षण होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ये याद रखिएगा। एलर्जी, अस्थमा, इन दोनों चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये मौसम बदल रहा है थोड़ा सा एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। थोड़ा सा अपना इन्हेलर अगर आप लेके चलते हैं तो ज़रूर अपने साथ रखें। जीवन को कोई खतरा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बचाव के लिए। यात्रा और मैरिज आपकी सुखद रहेगी। इस समय थोड़ा आप कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो घर के या अपने रिलेशनशिप को आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो काफ़ी डिमांडिंग है इस समय, लेकिन आप अभी नहीं कर पाएंगे। यात्रा आपकी हो सकती है, यात्रा बिल्कुल है कार्ड्स पर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं वर्गों की तरफ। वर्गों का मतलब होता है, क्या होता है वर्गों का मतलब? वर्गो कन्या राशि है और कन्या राशि का लॉर्ड भी मरकरी है। आप जानते हैं कि जेमिनी और कन्या दोनों ही डुअल साइंस हैं। इस समय आपके दिमाग में दो बातें चल रही हैं, मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं, मैं यहाँ चला जाऊं या मैं वहाँ चला जाऊं, मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए वो सही है। दो चीज़ों में दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। और
इसीलिए आपके जो एफर्ट्स हैं वो थोड़ा सा रुक गए हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं चलूँ किधर, मुझे ये करना चाहिए या वो करना है। मान लीजिए आपके पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। तो इस समय दोहरा, वर्गों के लिए इस समय दोहरा समय चल रहा है हर कार्य में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो नौकरी, चाहे वो बॉस हो। बॉस को भी नहीं पता कि हमें ये प्रेजेंटेशन देना है कि वो देना है, हाँ कहना है कि ना। तो 2 चीज़ों का समय चल रहा है। क्या करें फिर ऐसे समय में, किससे पूछें? ओम नमो शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, इसका जाप कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि राहु आपको भटका सकता है, और ओम नमः शिवाय से आपके राहु पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। 108 माला रोज करिए, आपको ज़रूर कल्याण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा यानी तुला, तुला यानी वीनस। इन राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि एक खुशखबरी इनके लिए इंतज़ार कर रही है। काफ़ी समय से ये वेट कर रहे थे कि वो खुशखबरी मुझे सुनाई दे जाए। खुशखबरी नौकरी से भी आ सकती है, बिजनेस से भी आ सकती है, कोई अचानक एक ऑर्डर आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपने बहुत पहले किसी प्रपोजल को ना कर दिया था, या किसी प्रपोजल को आपने बहुत देर कर दी थी, वो हो सकता है दोबारा से लौट के दे। इस समय गेन्स का टाइम है आपका, आप गेन कर सकते हैं। लव के मामले में तुला बहुत नपा तुला चलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में रिस्क टू बेनिफिट रेशो की कहानी चल रही है कि मैं कितना रिस्क लूं और मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा आप संभल के चल रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी बात भी है, लेकिन खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं इस समय तुला वालों के। मैरिज जिनकी हो गई है या जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि कुछ रिश्ते हो सकता है लौट के वापस आ जाएं। और बॉस का मैंने आपको बता दिया है। बाकी यात्रा जो है, यात्रा आपकी इस शॉर्ट यात्रा के लिए ये पीरियड है, ज़्यादा लॉन्ग यात्राएं आपकी इस समय नहीं होगी। हालांकि यात्राओं की कुछ आगे चल के आगे की प्लानिंग हो सकती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, यानी कि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मार्स है। वृश्चिक राशि वाले दिमाग से बहुत सोचते रहते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अक्सर ऐसे लोग R&D रिसर्च इन चीज़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं, ढूंढ ढूंढ करके चीज़ें लाते हैं, बड़े ढूंढक्कड़ टाइप के होते हैं। ढूंढक्कड़, ये आपने नया शब्द सुना है, ढूंढक्कड़। ये ढूंढक्कड़ होते हैं, बहुत ढूंढते हैं चीज़ों को। मार्स से गवर्न्ड है, गुस्सा इनको थोड़ा ज़्यादा आता है, इम्पल्सिव गुस्सा आता है। एकदम से उठेगा गुबार, एकदम से ठंडा हो जाएगा, दिल में नहीं रखेंगे। दिल के बहुत साफ, बहुत प्यारे लोग। खैर, ये समय आपके लिए कुछ प्लानिंग्स का चल रहा है। आप कुछ लंबी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सके। एफर्ट्स आपके सारे कुछ प्लानिंग में जा रहे हैं। लव के बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है, कभी आपने थोड़ा बहुत सोचा है, लेकिन अभी आपने उसे कहीं उठा करके अभी किनारे रख दिया है। बॉस की सारी बातें कार्यान्वित करने में आप लगे हैं, दी बेस्ट अपना करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है बॉस से आपको मन में नाराज़गी हो जाए, आपने बहुत मेहनत करी है लेकिन उतना एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है। नौकरी आपकी ठीक चलेगी। अपॉर्चुनिटी में आपको कुछ अपनी शर्तें हैं जिनसे आप उस चीज़ों को करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी शर्तों पे, मेरे हिसाब से, मेरे पैकेज से, मेरे रोल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मुझे नौकरी मिले। हो सकता है कि उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अगर आप हो जाते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी लाभ, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा उसका। इमोशनल
बहुत ज़्यादा नहीं है। मैरिज अभी थोड़ी सी दूर है, मैरिज में रिलेशनशिप को भी आपने थोड़ा दूर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यात्रा भी अभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोची, थोड़ी मोटी यात्रा आपने प्लान करी, कुछ खास नहीं।